नवंबर 20 को हर साल वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो इस साल के हवाले से एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, कुछ दिन का या कुछ महीने का, तो उसकी जो भी ज़रूरियात होती हैं, उसको भूख लग रही है, उसको ये होता है कि कोई मुझे उठा ले, तो वो उसको फ़ौरन कम्युनिकेट कर देता है अपने बिहेवियर के ज़रिए, रोकर, चीख-चिल्लाकर। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब बच्चा रो रहा होता है, तो अगर कोई और उसको उठाना चाहे, तो अक्सर ये देखा है कि बच्चा जो है उसको जब तक माँ-बाप या कोई बहुत करीबी ना उठाए, तो वो फ़ौरन ख़ामोश नहीं होता। तो बच्चे को समहाउ ये पता चल जाता है कि मेरी माँ-बाप, उनकी स्मेल, उनका उठाने का तरीका, और जैसे ही मतलब उसकी वो उस बच्चे की ज़रूरत को पूरी होती है, तो बच्चा जो है वो थोड़ा-सा काम हो जाता है। लेकिन यही बच्चा जब 13, 14, 15 साल को पहुँचता है, तो सबसे कॉमन चैलेंज जो पेरेंट्स मुझे बताते हैं जी कि हमारा बच्चा जो है वो हमसे बात नहीं करते। वो क्या फ़ील कर रहे हैं, हमसे शेयर नहीं करते। उनके ज़हन में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं, कौन-सी चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, वो शेयर नहीं कर रहे। तो ऐसा इन 13-14 सालों में क्या हुआ कि वालिदैन वही, बच्चे वही, लेकिन अब बच्चे जो हैं वो वालिदैन को शेयर नहीं करना चाह रहे। घंटों दोस्तों के साथ बात करना, घंटे जो हैं वो पूरी-पूरी रात फ़ेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे रहना उनके लिए ईज़ी है। तो ऐसा क्या हुआ इन 13 से 14 सालों में? तो उसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। एक चीज़ हम साइकियाट्री में, साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी ये होती है कि आपकी जो नीड्स होती हैं, आप उसको वैसे ही कम्युनिकेट करते हो। लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने बना ली हैं, बच्चे को इस तरह होना चाहिए, इस ग्रेड में इतने नंबर अच्छे आने चाहिए, इसको इस तरह बात करनी चाहिए, इस सोसाइटी में, इस कल्चर में, इस फंक्शन में, इस पार्टी में, ख़ानदान में, इस फ़र्द के साथ इस तरह बात करनी चाहिए। तो एक पेरेंट्स ने एक पैरामीटर्स बना लिए हैं, और जैसे ही बच्चा उन पैरामीटर से डेविएट करता है, उसके नंबर अच्छे नहीं आए, उसने कहीं बदतमीज़ी कर दी, उसने कुछ ऐसा कहना चाहा कि जो वालिदैन को अच्छा नहीं लगा, या उनके ज़हन में जो स्टैंडर्ड बने हुए थे उससे कम है, तो डांट-डपट, उसको दूसरों से कंपेयर करना, उसको यहाँ तक मारना-पीटना, उसको सारे एहसान जतलवाना, और उसको जो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है? जो उसको लग रहा होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, या मुझे जो है ना ये परेशानी हो रही है, वो वालिदैन को कम्युनिकेट कर ही नहीं पाता। और जब वो प्रेशर से, ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, गुस्से से वालिदैन उससे वो करवाते हैं कि जो वालिदैन चाहते हैं कि वो बच्चा करे, तो बच्चा अपना आप भूल जाता है। बच्चा अपने आप से, जो उसको वो क्या चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, उसको अल्लाह पाक ने क्या पोटेंशियल, क्या टैलेंट रखा है, वो बच्चा अ, उससे बावर हो ही नहीं पाता, क्योंकि इतना प्रेशर पेरेंट्स की वजह से, कंपैरिज़न की वजह से, गुस्सा और इन चीज़ों की वजह से, कि बच्चा अपनी ऑथेंटिसिटी खो बैठता है। सिर्फ़ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फर्माबरदार होते हैं, कि जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जो दूसरों से अच्छी बात करते हैं, तो वो सबके आँखों के तारे बन जाते हैं। और जो बच्चे थोड़े से स्ट्रॉन्ग विल होते हैं, जो अपने आप को मनवाना चाहते हैं, जो अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो इतनी आसानी से वालिदैन के चक्रों में, या वो जो कहना चाह रहे हैं उसमें नहीं आते, तो ये बच्चे जो है वो पिसते चले जाते हैं। उनकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका जो पूरे मतलब घर वालों को, इवन के मोहल्ले वालों को, खानदान में पता होता है जी कि ये बच्चा जो है ना इसने किसी की नहीं सुनी, तो इसको कहने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये बातें इतनी दफ़ा कही जाती हैं, कामचोर, लेज़ी, अनएप्रिशिएटिव, स्पॉइल्ड, कि बच्चा ये मान लेता है अपने अंदर कि शायद मैं ऐसा ही हूँ। तो इस वर्ल्ड चाइल्ड चाइल्ड डे के हवाले से मैं एक मैसेज, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, हमारे बच्चों को ना ही स्कूल में वैलिडेशन मिल रही है, ना ही स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे वो देख रहे हैं कि जो मेरा दोस्त है उसके वालिद तो इतने रिच हैं, और वो इस तरह की, किसी ने घड़ी बाँधी हुई है, किसी ने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, कोई इस तरह की बड़ी गाड़ी में आ रहा है। तो स्कूल में उसको वो और कन्फ्यूज़ और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और उसमें एहसास कमतरी आ रही है, ठीक है? टीचर्स वो अलग से, अगर वो किसी में उसके नंबर कम आ गए, असाइनमेंट बनाना भूल गया, तो वो अलग से, मतलब उसको वो एक प्रेशर पड़ा हुआ है। फिर घर आता है या आती है, और वहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वहाँ पर भी वही जो एक मुआशरे के एक वो हमने बने हुए हैं कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है,
اس طرح کھانا ہے، اتنا پہننا ہے، اس طرح آپ نے بننا سنورنا ہے، ان پیرامیٹرز میں وہی جو ہے نا وہ الاپ گھر میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ پیرنٹس سے یہ ہوگی کہ ہمارے بچوں کو نہ ہی کہیں آؤٹ سائڈ سے ویلیڈیشن نہیں مل رہی، تو کیا ہم اپنے گھر کا ماحول اس طرح بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے بچے the environment can be welcoming, encouraging, supportive, openness، اور جہاں پہ جو بھی بچے کا ٹیلنٹ ہو اور جو بھی اس کا پوٹینشیل ہو اور جو بھی اس کے اندر ایک جو اس نے صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہو، اس کو جیسا وہ ہے اسی طرح قبول کرنے کا، اسی طرح اس کو سپورٹ کرنے کا، اسی طرح اس کو سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو ظاہری بات ہے اس کو پتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے اتنا اچھا جو ہے وہ اپریشیٹ کریں گے، لیکن اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ کوئی برا کام کرتا ہے یا اس سے کوئی غلطی سے یا غصے میں یا کسی سے کوئی غلطی سے سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کو اتنا زیادہ ہمارے اپنے والدین پہ ٹرسٹ ہو، اتنا زیادہ کنیکشن بلڈ ہوا ہو کہ ہی شی اور دے فیل کمفرٹیبل کہ وہ اپنے والدین سے اس چیزوں کو شیئر کر سکیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں وی نیڈ ٹو بی مور ایکسیپٹنگ، ایکنالوجنگ، اور جو ڈائیورسٹی ہوتی ہے بچوں کے بیہیویئر میں، ان کے ٹیلنٹس میں، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔